एप्पल कंपनी में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने नाम के साथ साथ अरबों डॉलर भी कमाए थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति लॉरेन को मिली है। करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन लॉरेन पावेल 13 जनवरी को भारत पहुंचेंगी। पौष पूर्णिमा पर लॉरेन पावेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लॉरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। से मैच्योर हो जाइए। कब तक आप नफरतों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक आप नफरतों के बीज बोते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, फलाना वाजिबुल कत्ल है, फलाना जो है इसकी हुकूमत चली जाए। और भाई किस किस का ठेका लोगे तुम? अपनी हालत बदल लो, कम से कम तब्दीली चाहते हो, अपनी हालत ही बंदा बदल ले, ईमानदारी इखलास अंदर ले आए। अब हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात को एक नारा लगाया एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और लॉरेन पावेल जैसे ही भारत आई, यानी 13 जनवरी को जब वो भारत आई तो पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मच गई और सबके पेट में गुड़गुड़ी होना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, लॉरेन पावेल का जो भी कहना है वो साफ है कि उनका सनातन के प्रति काफ़ी विश्वास और आस्था है और वो यहाँ पर 1 महीने के लिए आई हैं और यहाँ पर वो अपना कल्पवास भी करेंगी। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया हर तरीके से भारत पर ये ब्लेम लगा रही है कि किस तरीके से भारत के लोगों में सनातन के प्रति इतना रुझान है और पूरी दुनिया आखिर सनातन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, सनातन में उनका रुझान क्यों है। वो कुल मिला के पाकिस्तानी मीडिया में ये हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। He wants to go with this idea of a religious lens एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें कि जो जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहाँ पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है। लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है, जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राज़ील आई थिंक गए हुए थे या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहाँ पे जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे तो जो जिसे कहते हैं ना, उनको वेलकम किया गया। उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीज़ों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। ठीक है, सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वहाँ की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं तो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं और हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक दे रहे हैं कि वो अपनी जो है रिलीजियस प्लेस बनाए, बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाएं, अपना रिलीजियस जो है वो जो बनाना चाहते हैं उनको ये हक मौजूद
मौजूद है और उनको बनाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ही इज इंजेक्टिंग दिस, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनके दिमागों के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ये काम आज तक कोई नहीं कर सका और ये काम हम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेंपल्स बनने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेंपल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम दुनिया यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेंपल बना लेगा, UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे हैं, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेंपल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेंपल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेंपल नहीं बन सकता। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से लॉरेन पावेल के आने के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। लेकिन दोस्तों सनातन और इस्लाम में दोनों में बहुत फ़र्क है। सनातन हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करता है और एक दूसरे से जुड़ने की बातें करता है, ना कि कभी किसी को जबरन उस धर्म के प्रति, उस आस्था के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें जबरन किसी भी धर्म को अपनाने की बात नहीं करता। इसके परे इस्लामिक जो कुछ लोग हैं वो कट्टरपंथी लोग हैं जो लोगों को जबरन मार काट सिखाते हैं, मार काट के उनको इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं। लेकिन सनातन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, लेकिन सनातन में उसके लिए कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर महाकुंभ में चल रहा है और लॉरेन पावेल ही नहीं, लगभग 30,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो ऑफिशियल जानकारी है, डेटा है, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दुनिया के बड़े से बड़े, धनी से धनी लोग यूरोप से, चीन से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।